हेलो एवरीवन। तो लीजिए आ गया है आपका एक नया ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है थर्सडे इवनिंग से लेकर के फ्राइडे इवनिंग तक का। तो थर्सडे को ना ये बच्चे प्रैक्टिस करने लगे थे क्योंकि अपार्टमेंट में गणेश पूजा संडे को है। तो उसके लिए ये लोग ना भरतनाट्यम वेस्ट गणेश स्तुति पे डांस करने वाले थे। तो ये लोग ना मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ फ़न भी कर रहे थे। लेकिन अब पता नहीं मिस्टी कर पाएगी या नहीं। उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसे हाई फीवर हो रहा है 2 दिन से। तो अब आज ये ब्लॉग अभी डाल रही हूँ तो अभी उसे फीवर नहीं है, लेकिन लग रहा है कि बॉडी हल्का सा वार्म हो रहा है फिर से। तो गॉड नोज कि क्या करेगी। तो उसके बाद ना वही थर्सडे इवनिंग को, क्योंकि थर्सडे इवनिंग को रागिनी और विजय जी जो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स वगैरह में देख चुके हैं कि उनकी डिलीवरी मतलब रागिनी की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी। तो बेबी अभी तक हॉस्पिटल में ही है। तो ये लोग आज हॉस्पिटल चले गए हैं क्योंकि ना मतलब बच्चा आज वार्ड में रहेगा और कल मतलब कि फ्राइडे को वो मैं आपको दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में कि कैसे हम लोगों ने बेबी का वेलकम किया। तो बेबी फ्राइडे को डिस्चार्ज होकर घर आएगी। तो इसीलिए थर्सडे इवनिंग को ना कुक भी जैसा कि छुट्टी पे था कि गणेश पूजा थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज विजय जी को भी प्याज का पराठा खिलाते हैं और हम लोग का भी मन हो गया था। तो इसीलिए मैंने ना ये प्याज का पराठा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ऑयल में थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली और अजवाइन और कलौंजी का फ़ोरन दे करके प्याज थोड़ा सा भूनो और उसमें हल्दी नमक दे करके थोड़ा सा गरम मसाला और उसमें ना लास्ट में थोड़ा सा बेसन दे दो ताकि वो जो ऑनियन का पानी है ना वो सूख जाएगा। और उसके बाद आप इसे ना मतलब कोई भी स्टफिंग वाली चीज़ हो ना तो उसे आप अगर थोड़ी देर फ्रिज में रख दो तो फिर जब स्टफ़ करना होता है तो वो काफ़ी अच्छा स्टफ़ होता है। तो ये मसाला मेरा रेडी हो गया था और उसके बाद मैंने भिंडी का भुजिया बनाया क्योंकि सुबह आप लोग मतलब लास्ट ब्लॉग में देखे ही थे, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने केले का कोफ्ता फ्राइड राइस वगैरह बनाया था। तो मिस्टी के लिए मुझे भिंडी का भुजिया बनाना था क्योंकि वो मतलब भुजिया ही खाती है, सब्जी खाती नहीं है। तो एक ग्रीन वेगी तो उसके लिए भी चाहिए ही। तो मैंने सोचा कि चलो ये भिंडी फ्राई ही कर लेते। तो इधर भिंडी फ्राई मैं करने लगी थी, उधर मैंने चाय चढ़ाई थी, शाम की चाय। क्योंकि उसके बाद ना मेरी क्लासेस थी, क्लासेस ख़त्म होने के बाद बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं फिर ये खाना लेकर के हॉस्पिटल जाने वाली थी। इधर मेरी चाय हो गई थी, मेरी क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं इधर आ गई थी पराठा बनाने के लिए। तो वो जो मसाला है ना उसे मैंने ना फ्रिज में पहले रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने पराठा बनाना शुरू कर दिया कि बन जाए। और जैसे ही बनते गया मैं मिस्टी को जिया को दोनों को खिलाने के लिए भी मतलब बैठा दी थी कि वो लोग खा ले। तो एक जैसा काम होता है ना कि बनता जाए, क्योंकि 7:30 तक मेरा क्लास ही चला था। उसके बाद ये अराउंड 8 o'clock का है थर्सडे इवनिंग का। और थर्सडे भी था ना तो बोलते हैं ना कि थर्सडे को पीली चीज़ खानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ऑनियन को पीला करके उसे पराठा ही बना डाला। मतलब मूड हो गया था कि आज प्याज का पराठा खाएंगे, काफ़ी दिनों से प्याज के पराठे नहीं बने थे। तो यहाँ वो तवा गर्म होने के लिए मैंने उस पर थोड़ा सा आटा डाला था। तो देखा कि तवा गर्म हो गया और ये मैंने पराठा तवे पे डाल दिया था। तब तक मैं दूसरा बेल कर रेडी करके रख रही थी इधर। अब मैं इसे ऑयल मुझे लगाना था। तो ये ब्रश से लगाने से होता है ना कि तेल थोड़ा कम यूज होता है और मतलब अच्छे से एकदम स्प्रेड हो जाता है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और कुक आता है ना वो कभी ब्रश से नहीं लगाता, वो बाउल में ले लेगा और फिर ना छोलनी से ही चम्मच से ही फेंक फेंक के वो पराठे में लगाएगा। जो कि मैं कितनी बार बोलती तो बोलता है मुझे नहीं आता, मैं वैसे ही लगाऊंगा। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, बट मुझे ये ब्रश ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्राइडे को तो मतलब रागिनी के लिए भी अच्छा दिन था कि इतने दिनों से डिलीवरी हो गई और बिना बच्चे के वो घर आती थी ना तो अच्छा नहीं लगता था उसे। तो ये अब ब्लॉग है फ्राइडे मॉर्निंग का। फ्राइडे मॉर्निंग को ना मैंने मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कैसे सुबह की शुरुआत करती हूँ। तो अभी ना वेदर भी काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो इधर आंवला हम लोग लेकर के आए थे तो आंवला का जूस मैं बनाने लगी थी। सुबह सबको थोड़ा थोड़ा सा आंवले का जूस दे दो। तो आंवला ना मतलब इसमें इतने सारे विटामिन्स होते हैं ना जिसकी बात ही करना मतलब सबको पता है। तो आंवला सबके लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये आंवले का जूस मिष्टी नहीं पीती है तो मैं थोड़ा सा हनी मिलाकर उसे दे देती हूँ। बट ना काफ़ी हेल्दी होता है, उसे भी थोड़ा सा डांट डपट के ज़बरदस्ती पिला ही देती हूँ। इवन बालों के लिए भी अच्छा है, आँखों के लिए भी अच्छा है, विटामिन सी काफ़ी होता है इसमें भी। तो ये आंवला जूस और मार्केट वाले आंवले जूस से काफ़ी बेहतर है कि आप भी आंवला लेकर आएँ, निकाल ले घर में वो पिए। क्योंकि वो पैक्ड वाले जो जूसेस होते हैं ना वो हर हर पैक्ड किसी भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप खुद से निकाल के फ्रेश पिए।
तो उधर जूस मैंने अब टेबल पे देख ही रहे, सबको छोटे छोटे ग्लास में मैंने दे दिए थे। उसके बाद ये फ्रूट्स कट हो गया था, लेकिन अभी भी ना वो ड्राई फ्रूट्स पील करने थे। तो मिस्टी को एक्चुअली उसी मतलब वो जब सुबह उठी थी तो उसी दिन अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock उसे फीवर आ गया था। तो अभी सुबह उठा के मैं उसे बोल रही थी ब्रश करो जल्दी से, थोड़ा पपाया वगैरह खाओ कि फिर मेडिसिन देंगे। लेकिन सुबह उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, क्योंकि 9 o'clock ना फिर से फीवर रिपीट हो गया था। तो फ्राइडे को भी पूरे दिन फीवर रहा, इवन आज सैटरडे है, आज भी उसे फीवर है। अभी भी मतलब जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तब भी उसे मतलब फीवर अभी भी है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, लेकिन कल तक तो 103 तक चल रहा था। तो यहाँ ये सब काम हो गया था। उसके बाद मैं टेबल क्लीन करने लगी थी। आज जैसा कि फ्राइडे था, तो फ्राइडे को जनरली ना मैं क्लीनिंग, थोड़ा डीप क्लीनिंग बोलो, डस्टिंग बोलो, ये सब मैं जनरली हमेशा हर फ्राइडे को कर लेती हूँ, ताकि ना थोड़ा सा लगता है कि चलो सैटरडे संडे ना वीकेंड थोड़ा आराम से बीते। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बच्चों के घर में ना हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही होता है, कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब। तो आज मैंने ये सोचा था ना कि ये मॉस्किटो नेट जो मतलब विंडोज़ में लगे होते हैं, इसे मुझे क्लीन करना है। तो जैसा होता है ना कि ये सब नेट वाले होते हैं ना, तो ये डस्ट जो आते जाते रहते हैं ना, तो वो होल भी, वो छेद भी ना गंदे की वजह से, डस्ट की वजह से ना जाम हो जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वेंटिलेशन नहीं हो रहा अच्छे से। तो मेरे पास ये जो ब्रश है ना, तो उसे मैं मतलब आगे से पीछे से दोनों तरफ से हाथ डाल के उस पर बस चलाए जा रही थी। तो सच मानिए काफ़ी आसान है। मतलब हाँ, वो हाथ घुसाना उस तरफ से, मतलब बैक साइड से फ्रंट साइड से थोड़ा मुश्किल होता है ग्रिल की वजह से, लेकिन ना ये काफ़ी सिंपल तरीका है। काफ़ी अच्छे से वो नेट क्लीन हो गया था, एकदम लग रहा था कि नया हो गया है। और ऐसे गंदा नहीं दिख रहा था। जब मैंने ब्रश चलाया तो इतना सारा डस्ट उसमें से गिर रहा था, तो देखने में पता चला कि वो कितना, इसीलिए लग रहा था कि होल बंद हो गया, हवा बहुत अच्छी आ जा नहीं पा रही थी। तो ये मैंने मतलब पिछले वीक से मैं सोच रही थी कि मुझे ना नेट ये क्लीन करना ही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये नेट क्लीन हो गया था। उसके बाद अब मैंने सोचा कि जब नेट क्लीन हो ही गया है, तो अब खिड़की वगैरह भी थोड़ा पोंछ ही डालते हैं, कि एक साथ में पूरी खिड़की चमचमा जाएगी। तो अगर ना मतलब इसी तरह इंसान ना थोड़ा छोटा छोटा, जैसे आज मैंने ये हॉल वाला खिड़की साफ़ किया, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे रूम का विंडो साफ़ करूँगी। उसके बाद अब जैसा कि ये पूरा सारा वही खिड़की के ग्रिल्स वगैरह मैं पोंछने आ गई थी। उसके बाद जो गंदा गिरा था बेडशीट पे, क्योंकि बेडशीट वगैरह मशीन मुझे चलाना ही था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले खिड़की साफ़ कर लेते हैं, फिर जो डस्ट गिरेगा तो बेडशीट हटा देंगे, बेडशीट भी धुल जाएगा और ये बाकी सारी चीज़ें भी क्लीन हो जाएंगी। क्योंकि ना मतलब अगर आप बेडशीट चेंज कर दो उसके पहले, आपने अगर वो सब चेंज नहीं किया, तो फिर मतलब काम दोबारा बढ़ जाएगा, फिर से आपको बेडशीट हटाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे जिस दिन भी बेडशीट हटाना होता है ना, ये ऊपर वाले जो भी डस्टिंग होते हैं कि जिससे लगे कि आपका बेडशीट गंदा हो सकता है या ऊपर से कुछ गिरने वाला है, तो उस दिन ना मैं ये सारे काम कर लेती हूँ जिस दिन भी बेडशीट चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे मेरी खिड़की हो गई थी। और मिस्टी ना मतलब सुबह उसे उस वक्त फीवर नहीं आया था, तो बच्चे जैसे होते हैं ना, बच्चे को फीवर आता है तो बच्चे जाके सो जाते हैं ना, उसके बाद जैसे ही कम होता है एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मिस्टी भी कवर्ड में अपने ना पेंसिल बॉक्स वगैरह उधर उसका कलर पेंसिल वगैरह रखा होता है उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के, तो वो सब अरेंज कर रही थी। इधर मैं फिर से वो बेडशीट वगैरह सब निकालने लगी थी, क्योंकि मशीन मुझे चलाना था। और आज कॉलेज जो था मुझे लेट जाना था, तो उधर जिया को लेकर के मेरे हस्बैंड गए हुए थे पार्क, तो वो लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पे ये सब निकालना ना, मतलब इसमें ये बोल्स्टर वाले कवर जो होते हैं ना, लगाना भी मुश्किल होता है और फिर निकालना भी। तो जिया जो ना किसी किसी दिन एकदम परेशान कर देती है, सुबह उठ के छोड़ती ही नहीं है। इधर मैंने काम स्टार्ट किया, उसे वो ब्रश दिख गया, अब इसका शुरू हो गया था ये सोफ़ा झाड़ना। तो उसके बाद ये मैं मशीन में, अब इसे डालने के बाद मैं बाद में मैंने फिर से वो सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ क्लीन किया। और फिर मुझे उसके बाद नहाने जाना था। नहा के आने के बाद मुझे एक बार मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी रागनी को देखने, लेकिन रागनी को देखने भी नहीं जा पाई, क्योंकि दोपहर में फिर से मिस्टी को फीवर आ गया था। तो फिर घर पर ही रह गए। और आज शाम को, मतलब कि ये फ्राइडे का है, तो आज शाम को ही रागिनी बेबी के साथ डिस्चार्ज होने वाली थी, मतलब कि बच्चा डिस्चार्ज होने वाला था। तो उसके लिए मिस्टी ना काफ़ी एक्साइटेड रहती है, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन उसके फीवर आने की वजह से ना वैसा बहुत अच्छा कुछ इंतज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन ये मिस्टी जब उसका फ़ीवर उतर गया दोपहर में, तो फिर से वो नीचे आकर के, ये देखिए उसने ये सब कुछ किया था खुद ही अकेले।
और फिर मुझे बुलाई कि मम्मी चलो। तो इधर रागिनी के घर में कोई नहीं था, बस की लेकर के वो आ जाती थी और जितना उसे समझ में आता था इतना करती थी। तो आई अप्रिशिएट कि इतना छोटा बच्चा इतना सोचता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देख के अच्छा लगता है ना कि आपके बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं, तो ये भी एक अलग सी फीलिंग होती है। तो यहाँ उसने टेबल भी सजा दिया था। उसके बाद फिर शाम को उसी के लिए मैंने ना वो, इसे हम लोग ना मतलब दूध पिट्ठी बोलते हैं इसे ना, हाथ से, मतलब बहुत सालों जब हमारी दादी नानी हुआ करती थी ना, तो उस वक्त ये लोग ना हाथ से व्हीट फ्लोर का, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी से ना ये हाथ से छोटे 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 राइस जैसा बनाते जाते हैं और फिर उसे घी में रोस्ट करके फिर उसे दूध के साथ खीर की तरह बनाते हैं। बट ये अब आजकल ये मार्केट में रेडीमेड मिलता है। बेंगलोर में कहाँ मिलता है ये आज तक मुझे नहीं पता, ये हम लोग घर से ही लेकर आए थे। तो ये देखना, देखने में बिल्कुल राइस जैसा लगता है। तो इसे घी में रोस्ट कीजिए, बिना घी के भी आप रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ करने पर थोड़ा एक फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद इधर मैंने इंडक्शन पे दूध चढ़ा दिया था और वो राइस मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब धीरे धीरे ये कुक, थोड़ा टाइम लेता है ये कुक होने में। तो इधर मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि ठंडा होने के बाद खाने में इससे ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर ये शाम को जब हम लोग निकलने वाले थे रागिनी को लेने के लिए, तो खैर मिस्टी को ना फिर से उसका बॉडी मतलब थोड़ा गर्म लग रहा था, तो हम लोग इससे बोले कि तुम घर पे ही रहो, सिर्फ मैं चली गई थी। तो उधर उससे निकलने से पहले यहाँ पे ये सब लाइट वाइट जला के मिस्टी रेडी करके और बाहर हम लोगों ने रिबन्स लगाए थे। तो इसीलिए देखिए बाहर से, तो ऐसा करते हुए तो मिस्टी ना मतलब काफ़ी एक्साइटेड होती है ये सारी चीज़ें देखकर। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि हम लोगों ने बेबी का वेलकम कैसे किया। तो फिर मिलेंगे, बाय।